ओके जी। तो आज हम इक्वेशन बैलेंसिंग में, बेटा पहले तो आप ये सुन लो कि इक्वेशन बैलेंस हम करते क्यों हैं। ओके। इक्वेशन बैलेंस हम करते क्यों हैं। इक्वेशन बैलेंस। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आपके पास कोई कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन करके चेंज हो रहा हो, किसमें, प्रोडक्ट में, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या उनका जो मास होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर आपने 25 kg रिएक्टेंट लिया है तो 25 kg आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए। मास इज कंजर्व्ड, यानी मास कांस्टेंट होना चाहिए आपके पास। वो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, NaOH reacts with HCl, it's going to form sodium chloride and water। अब अगर आप इसमें नोट करें तो हमारे पास एक सोडियम है, यहाँ पर भी एक सोडियम है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यानी एक और ये भी हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है। ऐसा ही है। देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड रिमेन द सेम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, याद रखना ये बात। देखो, कोई भी चीज नई नहीं आई, कोई भी चीज नई नहीं आई। बस एक चीज से दूसरी चीज में वो कन्वर्ट हो गई, मतलब कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपके पास एक कहने हैं तो वहां पर भी एक कहने होना चाहिए ना, वहां पर दो कहाँ से आ गए। तो लॉ के खिलाफ है ये। आपने तो दो बंदों के लिए चाय बनाई है, आपने तो उस हिसाब से दूध लिया है। दो की चाय बना रहे थे, पांच की कैसे बन गई? तो आसमान से उड़ के आ गई कप में चाय, है भाई। तो इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसके डिफरेंट लोग डिफरेंट मेथड से करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए इक्वेशन बैलेंस करते हुए। तो ये है कि थोड़ी सी जल्दी बैलेंस हो जाएगी। वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है बेटा ये, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। तो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है इसके, जो जरा देखिएगा कि रूल्स फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन। नंबर वन, बैलेंस मेटल्स। बैलेंस नॉन मेटल्स other than hydrogen and oxygen। बैलेंस ऑक्सीजन। फिर है बैलेंस हाइड्रोजन। बस। मुश्किल से आसान की तरफ बढ़ेंगे, मुश्किल से आसान की तरफ बढ़ेंगे। ओके। सो कार्बन reacts with oxygen to form कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई कितने कार्बन है रिएक्टेंट साइड पर? इसमें मेटल तो कोई भी नहीं है ना। रूल नंबर वन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कोई मेटल है ही नहीं, कोई मेटल है ही नहीं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दिया हुआ होगा तो वहां से आप पहचान सकते हो कि कौन मेटल है और कौन नहीं है। ग्रुप 1 2 3 के मेटल्स होते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, है ना। तो वो तो आपको पता लग जाएगा। इस इक्वेशन में बहरहाल कोई भी मेटल नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करें?
ऑब्वियसली नॉन मेटल से स्टार्ट करें। ओके, नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे तो नॉन मेटल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन बैलेंस्ड है। जी सर, कार्बन बैलेंस्ड है, ओके हो गया जी। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? नहीं है। रिएक्टेंट साइड पर दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन है। क्या करें? हमेशा हमेशा कोफिशिएंट आपको चेंज करना है। देखो मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा हम क्या करेंगे, ओनली कोफिशिएंट्स आर changed in balancing equations. ओके, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सबस्क्रिप्ट्स can never be changed। सबस्क्रिप्ट बोले तो, सबस्क्रिप्ट बोले तो दिस इज योर सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज योर कोफिशिएंट्स। सो कोफिशिएंट आपको चेंज करना होता है, सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करना होता। राइट? ओके, चलो जी। अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ टू लगा दिया। सेम यहाँ टू नहीं लगा सकते, सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकता। यहाँ टू लगाओगे, यहाँ टू लगाने से कार्बन कितना हो गया? टू। यहाँ भी टू लगा दो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। बैलेंस हो गई इक्वेशन। सही है जी, ओके। चलो नेक्स्ट इक्वेशन। when sulfur when sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide। भाई इसमें भी कोई मेटल नहीं है, क्या कहते हो? है ना, मुझे तो नहीं नजर आ रहा कोई भी मेटल। ऐसे ही है, कोई मेटल नहीं है इसमें। नॉन मेटल कौन है? सल्फर है। कितने सल्फर हैं? कितने सल्फर हैं? आप बोलोगे एक एक सल्फर है। सल्फर तो बैलेंस्ड है, सल्फर तो बैलेंस्ड है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूं भाई? ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूं? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम आते हैं बेटा कुछ इस तरफ। लेट्स सपोज मैं देख रहा हूं कि कितने ऑक्सीजन है, पहले ये तो पता लगे मुझे। बेटा प्रोडक्ट साइड पर आपके पास है टोटल तीन ऑक्सीजन, और रिएक्टेंट साइड पर आपके पास ये टू ऑक्सीजन और ये टू ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? फोर ऑक्सीजन। तो आप अपने माइंड में रखो कि रिएक्टेंट साइड पर चार ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर तीन ऑक्सीजन है। भाई मैं ये नहीं कह रहा यार इसको तुम चार कर दो या इसको तीन कर दो, ऐसी ऐसी चीजें जहन में नहीं रखनी है आपको। ओके, अक्सर बच्चों का यही जहन होता है, यार नंबर बैलेंस करना है, मतलब जितने यहाँ उतने वहां। ये सही है, मतलब बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन अब ये फर्ज नहीं है कि अगर यहाँ तीन है तो यहाँ भी तीन हो, यहाँ चार है तो वहां भी चार हो। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है ना, आप इसको कर ही नहीं सकते हो यार। अब आप एक काम ये करें बेटा, अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये टू थ्री जा कितने ऑक्सीजन हो गए? सिक्स ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर तो चार ऑक्सीजन है, लेकिन बेटा सल्फर भी कितने हो गए? टू हो गए। ये जो कोफिशिएंट हम लिखते हैं ना, ये कोफिशिएंट जो होता है ये इससे भी और ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। ये भी कॉन्सेप्चुअल बात है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। जब मैंने टू लगाया तो सल्फर भी टू हो गया, तो मैं यहाँ भी टू लगा दूं, सल्फर बैलेंस हो गया। अब तुम गौर से देखो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। टू इंटू टू इज फोर, फोर प्लस टू सिक्स, और ये टू थ्री सिक्स। बैलेंस हो गई इक्वेशन, बैलेंस हो गई। इसी तरह से अगर हम आपको कहें कि बेटा
E2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो Fe बनेगा, डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसमें मेटल है, इसमें मेटल है, कौन है? Fe2O3 में से Fe2 Fe है, Fe। इसमें Fe जो है ना, वो मेटल है। तो पहले मेटल को बैलेंस करो। अगर यहाँ पर दो Fe हैं तो यहाँ भी दो Fe होने चाहिए। क्या कहते हो? मेटल खुश हो गया, मेटल इज हैप्पी। अब आओ नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है? कार्बन है। कार्बन तो बैलेंस है। फिर कौन है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को छेड़ते हैं। कितने ऑक्सीजन है? यहाँ तीन और ये एक, चार। और यहाँ दो। रिएक्टेंट साइड में चार ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में दो ऑक्सीजन है। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में चार, प्रोडक्ट में दो। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? चलो जी आगे चलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ टू लगाने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहाँ टू लगाने से ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया। ओके। लेकिन कार्बन डिसबैलेंस हो गया। ये लो, मैं यहाँ भी टू लगा देता हूँ। कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन टू वन जा टू एंड थ्री, ये तो फाइव ऑक्सीजन हो गए। ये तो फाइव ऑक्सीजन हो गए। मतलब नहीं, मतलब ये टू वाली कहानी नहीं है। मतलब मुझे यहाँ पे टू नहीं लगाना चाहिए था। मुझे यहाँ पे टू नहीं लगाना चाहिए था। मैं थ्री लगा के देखता हूँ। ये लो, मैंने थ्री लगा दी। थ्री लगाने से थ्री टू जा सिक्स हो गया ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन कितने हो गए? थ्री हो गए। तो यहाँ भी थ्री लगा दो। थ्री कार्बन बैलेंस, थ्री ऑक्सीजन एंड थ्री ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हो गए? सिक्स ऑक्सीजन। वहां पर भी थ्री टू जा क्या था? सिक्स था। बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। अब अक्सर औकात बच्चा पूछता है, सर अब ये हमें कैसे पता लगेगा टू नहीं लगाना थ्री लगाना है? तो मुझे भी नहीं पता था भाई, मैंने भी टू लगाया पहले। वन लगाने का फायदा नहीं होता, क्योंकि वन से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज आ जाती है। मैंने टू लगाया, टू से मेरी रिक्वायरमेंट मतलब पूरी नहीं हुई, मैंने थ्री लगा दिया। थ्री से भी नहीं होता तो फोर लगा देता, फाइव लगा देता, सिक्स लगा देता। तो टाइम टेकन तो है, बट प्रैक्टिस होगी तो ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ और चेक करो। रूल से चलोगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। देखो पहले मैंने मेटल को बैलेंस कर लिया। अब तुम पहले ऑक्सीजन पे आते, फिर उधर जाते, इधर जाते, मसले मसाइल होते। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से तरीके से चलोगे तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि थोड़ा सा आपका हाथ और साफ हो जाएगा। अच्छा जी। N2 + H2NH3। तो इसमें तो मेटल है ही नहीं। नॉन मेटल में कौन है? नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? दो हैं। यहाँ भी दो होने चाहिए, मैंने टू लगा दिया। टू लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया? टू थ्री जा सिक्स हो गया। यहाँ कितना है? टू है, थ्री लगा दो। थ्री टू जा सिक्स हो गया, बैलेंस हो गई। देख रहे हो, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी। टाइम आएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतरी आती चली जाएगी बैलेंसिंग इक्वेशन में। ये एक वर्कशीट है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बेटा हम। आइए जरा। तो चलो कोई मुश्किल इक्वेशन ले लेते हैं। सही है। तो आ जाइए जरा 31 पर। पहले 31 को सॉल्व कर लेते हैं। ओके। ये कंपाउंड आयंस जो होते हैं ना, कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स वाली चीज है, तो आप इनको ब्रैकेट्स में रहकर सॉल्व किया करो। अलग अलग नहीं किया करो, मतलब 2p है और 8, ऐसे नहीं किया करो, मुश्किल हो जाएगी, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ओके। तो बेटा इसमें भी मेटल आपको नजर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम इज अ मेटल। ओके। सो मैंने कैल्शियम को पहले बैलेंस किया, थ्री लिख दिया इधर। थ्री लिख दिया। यहाँ भी थ्री कैल्शियम था। फिर मेटल के बाद नॉन मेटल कौन है? फॉस्फोरस है। कौन है? फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस, आप अब मैं फॉस्फोरस को पता है कैसे देखूंगा? पूरा फॉस्फेट देखूंगा, पूरा पीओ फोर। कितने पीओ फोर है यहाँ पर? दो हैं।
यहाँ कितने PO4 हैं? एक है, तो ये भी दो PO4 होने चाहिए ना, मैंने उससे पहले 2 लगा दिया। ओके, लगा दिया 2, सेट हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को देखेंगे हम। 2 into 4 is 8, 3 2 is 6 और 6 1 is 6। 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 14 ऑक्सीजन हो गए। रिएक्टेंट साइड पर 14 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं? 2 4 is 8 और +1 9। ये तो 9 ऑक्सीजन है, ये तो 9 ऑक्सीजन है। तो भाई अब आप कुछ ऐसा करो कि वहां भी तो मतलब 14 ऑक्सीजन होने चाहिए ना, है ना? अब क्या करूं मैं? सही है जी, तो अब मैं एक काम करता हूँ। 8 ऑक्सीजन तो मेरे पास यहाँ पर हैं, 8 ऑक्सीजन तो मेरे पास है। कितने ऑक्सीजन और चाहिए? 6 और चाहिए ना, मैंने यहाँ 6 लगा दिया। हो गए 8 और 6, 14 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 is 12। वहां पर कितने हैं? 2 3 is 6 और 3 2 is 6 और ये 6 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से आपको ये ब्रैकेट्स वाली, अब ये भी देख लेते हैं जरा। 28 बेटा, 28 में भी एल्यूमिनियम इज योर मेटल, सो यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब क्या करूं? नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है? सल्फर है। सल्फर कितना है? कितना है? तो मैं सल्फर नहीं देखूंगा, मैं सल्फेट पूरा देखूंगा, पूरा सल्फेट देखूंगा। कितना सल्फेट है? 3 है। यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, मैंने 3 लगा दिया। है ना भाई? यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, मैंने 3 लगा दिया। 3 लगाने से ऑक्सीजन पे आ जाओ जरा बेटा, ऑक्सीजन पे आ जाओ जरा यार। ऑक्सीजन, 2 3 is 6 एंड 6 1 is 6। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन है वो 6 है। यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीजन है वो 3 4 is 12 है। 12 + 6, 18 ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड। 18 ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। 3 4 is 12 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन हो गए। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार, मेरे पास 12 ऑक्सीजन ऑलरेडी है। कितने चाहिए यार? 6 चाहिए। 6 H2O लगा देता हूँ इधर, क्या कहते हो? ऑक्सीजन पूरे हो गए? मेरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है? बताओ ना, क्या कहते हो? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है मेरी, है भाई? है ना? क्या करूं अब मैं? हाइड्रोजन देखूंगा। 6 2 is 12, 3 2 is 6 एंड 2 3 is 6 1 is 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी क्या है? बैलेंस्ड है। यहाँ 1 लगा दो, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है इसमें यार? इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था आपको बेटा? कितना आसान है ना। अब क्या मुश्किल लोगे तुम? लो मुश्किल और सॉल्व करो। क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है यार। चलो ये देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई इसमें मेटल कोई भी नहीं है, मेटल कोई भी नहीं है। नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। चलो नाइट्रोजन देखता हूँ। मैं नाइट्रोजन नहीं देखूंगा, मैं पूरा NH4 देखूंगा। अगर वहां पर 3 NH4 है, यहाँ पर एक है, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। NH4 बैलेंस हो गया। ओके, NH4 बैलेंस हो गया, फास्फोरस और फास्फोरस बैलेंस्ड है। अब मैं आऊंगा ऑक्सीजन पर। कितना ऑक्सीजन है? 3 1 is 3 एंड 4, 7 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पर। 7 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर 4 एंड 1, 5 ऑक्सीजन। चलो ये 4 है मेरे पास, और कितने चाहिए? और कितने चाहिए? इस तरफ 7 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 4 है। कितने और चाहिए? हाँ भाई, कितने और चाहिए? 3 और चाहिए। 3H2O लगा दो, 3H2O लगा दो, ये लो। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। 3 1 is 3 और 4 हो गया, 7 ऑक्सीजन। क्या कहते हो? हाइड्रोजन, 3 2 is 6 एंड 3 4 is 12। 12 + 6 18।
3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 12 प्लस 3 15, एंड दिस इज 3। टोटल कितना हो गया? 18। कितना हो गया टोटल? 18। तो हाइड्रोजन तो वैसे ही बैलेंस्ड हो गया। देख रहे हो तुम, फुल चिल माहौल चल रहा है। फुल चिल, एकदम सीन ऑन है बेटा। बहुत आसान है ये, तो टेंशन नहीं लेनी है बेटा। टेंशन नहीं लेनी बेटा आप लोगों को। ओके। तो क्या क्या नंबर लगाए हमने, हैं भाई? उसको 1 कह दो। यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना भाई। और ये भी 1 है। ये देखो, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। देख के तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तो अब सारी मैं नहीं कर रहा हूँ बैलेंस, अब आप इसको आप देख लेना बेटा। जो इक्वेशंस नहीं हो, सो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।